चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे मशहूर और डरावनी कहानियों में से एक की, मम्मी का श्राप। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? सोचकर देखिए, एक हजारों साल पुराना मकबरा। आप उसके दरवाजे पर हैं और वहां ये लिखा मिलता है। कहा जाता है कि ये वो भयानक चेतावनी थी जो उस 3000 साल पुराने मकबरे के मुंह पर ही मिली थी। और ये वो नंबर है, 22 मौतें। ये सारी मौतें अगले 6 सालों में उस मकबरे के खुलने से जोड़ी गई। तो ये कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है 1923 में लॉर्ड कार्नावान की एक हैरान कर देने वाली मौत से। ये वही शख्स थे जिन्होंने इस मकबरे की पूरी खोज को फंड किया था। और देखिए, उनकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि इसके इर्द गिर्द बड़ी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं हुईं, एक के बाद एक। लॉर्ड कार्नावान की मौत तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी ही लग गई, जिसमें उस खोज से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने मानो सारे शक को यकीन में बदल दिया। तूतनखामुन की मम्मी पर, ठीक उसी गाल पर, उसी जगह पर एक घाव मिला जहां लॉर्ड कार्नावान को उस कीड़े ने काटा था। 3000 साल पुराने फ़ैरो और उसके आज के शिकार के बीच एक सीधा कनेक्शन। तो कहानी तो वाकई बहुत डरावनी है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी कहानी है या कहानी का सिर्फ एक हिस्सा? तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े सबूत की बात करते हैं, वो डरावनी चेतावनी जो कहा जाता है कि मकबरे के दरवाजे पर मिली थी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दुनिया का ये सबसे मशहूर श्राप असल में कभी था ही नहीं। ये पूरी तरह से मीडिया की बनाई हुई एक कहानी थी। तो चलिए अब इन कहानियों से हटकर जरा साइंस की नज़र से देखते हैं, डेटा और फैक्ट्स इस श्राप के बारे में क्या बताते हैं। एक स्टडी हुई ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, और पता है क्या निकला? जिन लोगों ने मकबरे में एंट्री की थी और जो लोग नहीं गए थे, उनकी औसत उम्र में कोई खास फर्क था ही नहीं। मतलब श्राप जैसी कोई बात डेटा में तो नहीं दिखी। और तो और साइंटिस्ट को एक और चीज मिली, एक असली कुदरती वजह, एक जहरीला फंगस जो हजारों साल पुरानी कब्रों में पनपता है और सांस की बीमारियां पैदा कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये कोई सुपरनैचुरल श्राप था या फिर अंधेरे में छिपा एक असली बायोलॉजिकल खतरा? और जब हम बाकी के संयोगों को देखते हैं तो वो भी एक एक करके बिखर जाते हैं। कायरा में बिजली गुल होना, अरे 1920 के दशक में ये तो रोज की बात थी। लॉर्ड का कुत्ता, टाइम जोन का हिसाब लगाएं तो वो उनकी मौत के ठीक उसी पल नहीं बल्कि घंटों बाद मरा था। और कार्नावान की सेहत, वो तो सालों से खराब चल रही थी और एंटीबायोटिक्स के बिना उस जमाने में एक मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा होता था। और मम्मी के गाल का वो निशान, वो कहानी तो एक कॉम्पिटिटर अखबार ने छापी थी क्योंकि उन्हें उस खोज की एक्सक्लूसिव खबरें नहीं मिल रही थीं। लेकिन श्राप की थ्योरी के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत है ना, वो बड़ा मजेदार है। और वो सबूत हैं वो लोग जो जिंदा बच गए। जरा सोचिए, अगर श्राप सच में होता तो सबसे पहले किसे निशाना बनाता? यकीनन उन लोगों को जो सबसे पहले अंदर गए। तो फिर लॉर्ड कार्नावान की बेटी लेडी एवेलिन, जो उस मकबरे में घुसने वाले पहले लोगों में से थी, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और वो डॉक्टर जिसने खुद तूतनखामुन की मम्मी का पोस्टमार्टम किया था, डॉक्टर डगलस डेरी, वो 87 साल तक जिए। तो फिर उस इंसान का क्या हुआ जिसे श्राप का सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए था? वो इंसान जिसने फ़ैरो की शांति को सबसे ज्यादा भंग किया। हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने वो मकबरा खोला था, वो अपनी इस महान खोज के बाद पूरे 16 साल और जिए। शायद श्राप के न होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो असली कहानी किसी ताकतवर फ़ैरो के बदले की है ही नहीं। असली त्रासदी तो खुद तूतनखामुन की थी। एक बच्चा राजा जो कई बीमारियों से जूझ रहा था और सिर्फ 18 साल की उम्र में मर गया। और तो और उसके बाद आने वाले राजाओं ने उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया। जैसा कि हॉवर्ड कार्टर से जब भी इस श्राप के बारे में पूछा जाता था तो वो बस एक ही जवाब देते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। फैक्ट्स खुद ही सब कुछ बता रहे थे। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की असली मौत तब होती है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाए। तो शायद असली श्राप मौत का था ही नहीं, असली श्राप था 3000 सालों तक भुला दिए जाने का। एक ऐसा श्राप जिसे हॉवर्ड कार्टर की खोज ने आखिरकार तोड़ दिया और उस भूले बिसरे हाजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया।